अब इसके बाद आते हैं ऑल, ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल सिलेक्टेड। अब ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको अलग से भी लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल, इट रिमूव्स ऑल फिल्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम्स। क्या मतलब है फिल्टर इसका? अप्लाई करके क्या क्या? फिल्टर को ही निकाल देगा, फिल्टर अप्लाई क्यों करेगा? तो फिल्टर अप्लाई ही नहीं करेंगे ना, ये फिल्टर वाला अलग है, ऑल वाला अलग है, दोनों कंबाइनली यूज नहीं करते हम लोग। मतलब कोई डेटा पे फिल्टर अप्लाई हुआ है, तो अगर हमने ऑल यूज किया तो उसका फिल्टर डेटा पे फिल्टर अप्लाई होगा तो उसको नहीं हटाएगा ये, मैं जो भी कार्ड क्रिएट करूंगा उसके ऊपर अगर लगा होगा तो वो हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या देखते हैं हम लोग, उसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है। अब मैं यहाँ पर जाके न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑल सेल्स इक्वल टू ऑल इज इक्वल्स टू कैलकुलेट। कैलकुलेट के अंदर ही हमें करना है वो जो करना है। फिर यहाँ पर जाएगा अपना सम, सम ऑफ डेटा सेल्स अमाउंट है ना, डेटा का सेल्स अमाउंट, कॉमा फिल्टर फिल्टर नहीं, इधर इधर हम लोग लिख देंगे ऑल। अगर मैं नॉर्मली ऐसे करता हूँ ऑल, और ऑल सेल्स को मैं बना देता हूँ एक कार्ड एंड ऑल सेल्स। अब यहाँ पर आ गया ऑल सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है बताएं, कि अगर मैं एक नॉर्मल सेल्स वाला डेटा, सेल्स अमाउंट, यहाँ पर भी 170 दिख रहा है, यहाँ पर भी 170 दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ स्लाइसिंग, स्लाइसर में मैंने लिख दिया मे बी प्रोडक्ट, तो ये जो अपना स्लाइसर है इससे क्या होता है, इस स्लाइसर के हिसाब से मेरा डेटा चेंज होता है ना। अगर यहाँ पर मैंने बुक शेल्फ किया तो ये चेंज हो रहा है, चेयर किया ये चेंज हो रहा बट है, लेकिन ऑल सेल्स चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर मैंने प्रोडक्ट के अलावा मे बी कैटेगरी लगाया होता, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, फर्नीचर कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, लेकिन ये एज इट इज ही है। पूरा डेटा एक साथ मतलब इन शॉर्ट अभी मैंने स्लाइसर के फिल्टर अप्लाई करके देखे, स्लाइसर के फिल्टर इस पे काम नहीं कर। अब अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल भी मैंने कैटेगरी और ऑल सेल्स, अभी भी कितना दिख रहा है 170 के 170 के, मतलब विजुअल लेवल फिल्टर्स भी काम नहीं कर रहा है, ना स्लाइसर लेवल के फिल्टर्स काम कर रहे हैं ना विजुअल लेवल्स के। अब पेज लेवल के फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं, पेज लेवल के फिल्टर यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन अभी भी इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि ऑल क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द फिल्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल और कॉलम्स। अब यहाँ पे मैंने जो ये ऑल यूज किया है ऑल सेल्स में, इस ऑल सेल्स में मैंने टेबल का नाम नहीं दिया, ना ही मैंने कॉलम का नाम दिया, इसका मतलब वो ओवरऑल जितने भी होंगे, उन सबको रिमूव करेगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ कि ये सिर्फ काम करना चाहिए डेटा के प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं प्रोडक्ट वाले कॉलम पे, अब कर लिया एंटर, अब देखोगे तो अब चेंज हो गया। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई तो कर सकता हूँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को छोड़ के। ठीक है, तो अब अगर मैं अगेन टेबल ऐड करता हूँ, मैंने बस क्या किया कि ये जो अपना ऑल सेल्स वाला था, ऑल में मैंने कुछ नहीं लिखा था ना, मतलब वो सारे फिल्टर हटा रहा था। अभी मैंने लिखा प्रोडक्ट, तो सिर्फ वो प्रोडक्ट के ही फिल्टर हटाएगा। वैसे स्पेसिफिकली पास भी कर सकते हो कौन से डेटा हो कौन से कैटेगरी को फिल्टर अप्लाई तो ये अगर मैंने सिलेक्ट किया, ये फिल्टर हटा देते हैं, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कैटेगरी एंड ऑल सेल्स। तो अभी कैटेगरी वाइज देखोगे ऑल सेल्स भी फिल्टर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स 1000 के, फर्नीचर 70 के, फिल्टर कर रहा है। लेकिन अगर मैंने कैटेगरी हटा के यहाँ पर डाल दिया प्रोडक्ट, तो नहीं करेक्ट तो 170 ही दिखा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का कोई भी फिल्टर यहाँ पर लगेगा नहीं, ना विजुअल लेवल का फिल्टर लगेगा जो कि अभी हमने अप्लाई किया, ना स्लाइसर लेवल का फिल्टर लगेगा अगर मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ।
स्लाइसर में मैं ऐड करता हूं अगर प्रोडक्ट, तो बस मैं फिर भी ऑल सेल्स उतना ही है, ऊपर देखोगे तो ऑल सेल्स उतना ही है। तो ना स्लाइसर का फिल्टर अप्लाई हुआ, ना विजुअल का फिल्टर अप्लाई हुआ। अगर मैं पेज फिल्टर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट, फिर भी 170 ही है। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड कॉलम मैंने पास किया, इसलिए उसका ना विजुअल लेवल, ना फिल्टर स्लाइसर लेवल, ना पेज लेवल, तीनों भी फिल्टर काम नहीं किए। लेकिन कोई और कॉलम पे अगर मैं फिल्टर लगाऊंगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कैटेगरी ऐड किया, ये अपना टेबल है, टेबल में मैंने अगर कैटेगरी ऐड किया तो कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, कैटेगरी, सॉरी, कैटेगरी फर्नीचर है तो फर्नीचर के लिए 70,000, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 के, 70 के। ठीक है, बाकी के सारे कॉलम्स के लिए फिल्टर होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए फिल्टर नहीं होगा। जो भी मैंने कॉलम पास किया उसके लिए फिल्टर नहीं होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है ऑल ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, अब क्या लिखा ऑल सिलेक्टेड के लिए? इट रिमूव्स विजुअल लेवल फिल्टर्स बट स्टिल रिस्पेक्ट स्लाइसर्स एंड फिल्टर्स फ्रॉम द आउटसाइड द विजुअल, लाइक पेज लेवल फिल्टर और रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स ऑन मेंशन्ड कॉलम्स। मतलब सिर्फ कौन सा फिल्टर हटाएगा? विजुअल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूज ऑल सिलेक्टेड सेल्स कैटेगरी and have a slicer on sales category, the slicer will still be respected. However, a slicer on sales region will not affect sales category. क्या मतलब है देखते हैं। ये वाले में पेज पेज लेवल फिल्टर और जो विजुअल लेवल फिल्टर है उसमें अफेक्ट होगा, चाहे उसकी रिस्पेक्ट हो भले वैल्यूज की कांस्टेंट देखते देखते रुको। अब यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, ऑल की जगह और सेलेक्टेड ऑल सिलेक्टेड लिखना है। ठीक है, और इसको एंटर किया। ठीक है, बाकी सब सेम है। यहाँ पर ऑल सेल्स लिखा है मैंने, ऑल सिलेक्टेड लिख देता हूँ, चलो ऑल सिलेक्टेड। ठीक है, अब फिल्टर मैंने ऑल सिलेक्टेड किस पे लिखा है? प्रोडक्ट पे ही लिखा हूँ। अब मैं जाता हूँ टेबल पे, मतलब विजुअल लेवल फिल्टर अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर लेते हैं हम लोग कैटेगरी एंड ऑल सिलेक्टेड। अप्लाई हो रहा है फिल्टर, हाँ दिख रहा है, इसमें दिख अप्लाई रहा हो रहा है अप्लाई। है, पहले में विजुअल तो लेवल फिल्टर अप्लाई हो रहा हो है। रहा है पेज अब अगर मैं कैटेगरी हटा के लिखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए अप्लाई हो रहा है विजुअल लेवल फिल्टर, या नहीं हो रहा है? मतलब के लिए भी शायद नहीं हो रहा है ना, क्योंकि सबका सेम ही सबका वैल्यू सेम आ रहा है। मतलब विजुअल लेवल फिल्टर ऑल सिलेक्टेड के लिए काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्लाइसर। स्लाइसर्स लिया। हाँ इसमें दिख रहा अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कैटेगरी वाइज करके देखता हूँ। कैटेगरीज के लिए भी कर रहा है। कर ठीक है, कैटेगरीज के लिए फिल्टरिंग हो रहा है। सेम अगर मैं स्लाइसर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट के लिए, अब हो रहा है। अगेन अगर मैं कैटेगरी के लिए पेज लेवल फिल्टर अप्लाई करता हूँ, हो रहा है चेंज। सिर्फ विजुअल लेवल फिल्टर नहीं बाकी ये हो रहा है। स्लाइसर मतलब इन शॉर्ट क्या, कि जब मैं ऑल सिलेक्टेड करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ विजुअल लेवल फिल्टर काम करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सारे फिल्टर्स एज इट इज काम करेंगे। क्लियर है? ऑल में कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा, और यहाँ पे विजुअल को छोड़ के ऑल सिलेक्टेड में विजुअल लेवल फिल्टर काम नहीं करेगा। पेज लेवल स्लाइसर लेवल काम करेगा। हाँ, ठीक है, अब लास्ट ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट क्या कर रहा है? इट क्लियर्स ऑल फिल्टर एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम्स। ठीक है, बेस्ट यूज्ड व्हेन यू वांट टू कीप की फिल्टर्स व्हाइल इग्नोरिंग ऑल अदर्स। जिसको हम चाहते हैं उसको उसके ऊपर अप्लाई करें।
देखते रुको। यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर भी ऑल सिलेक्टेड की जगह पे ऑल एक्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर हम पहले सिर्फ कॉलम नेम पास कर रहे थे, यहाँ पर मुझे टेबल नेम पहले पास करना है, कॉमा कॉलम नेम बाद में पास कर। तो ये हो गया मेरा। अब देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है, 170 दिख रहा है नॉर्मली। प्रोडक्ट पे ही मैंने अप्लाई किया तो, लेकिन प्रोडक्ट पे फिल्टरिंग अप्लाई हो रहा है, विजुअल लेवल फिल्टरिंग हो रहा है ना। और चेंज सबका अगर लेकिन मैंने कैटेगरी के लिए लिखा, तो नहीं होगा, अब नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने उसमें कैटेगरी पास किया ना, नहीं, इसीलिए। कैटेगरी नहीं पास किया मैंने, प्रोडक्ट पास किया। प्रोडक्ट, हाँ अगर प्रोडक्ट मैंने में नहीं रीजन होगा। लिखा फिर भी नहीं हो रहा। मतलब जैसे अपना ऑल सिलेक्टेड था उसका थोड़ा बहुत उल्टा काम कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो कि ऑल सिलेक्टेड में हम लोग जो कॉलम पास करते थे, या फिर ऑल में जो हम लोग कॉलम पास करते थे, उसका फिल्टर नहीं लगता था। उसका फिल्टर नहीं लगता था ना। अगर मैं ऑल में पास करता हूँ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का फिल्टरिंग नहीं होगा, ना विजुअल लेवल, ना स्लाइसर लेवल, ना रिपोर्ट लेवल, ना पेज लेवल। ठीक है। लेकिन ऑल एक्सेप्ट में क्या होता है, मैं जो कॉलम पास करूंगा विजुअल सिर्फ लेवल। उसी का लगेगा। जो कॉलम पास करूंगा सिर्फ उसी का फिल्टर लगेगा, बाकी किसी का फिल्टर नहीं लगेगा। अब अगर मैं यहाँ पर अगेन कैटेगरी पास कर रहा हूँ तो कैटेगरी का फिल्टर नहीं लग रहा। अगर मैं रीजन पास कर रहा हूँ, तो पर भी नहीं लग, रीजन का फिल्टर नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पास करता हूँ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का फिल्टर लग रहा है। क्योंकि आपने उसमें पास किया है। हाँ। अगर मैं यहाँ पर स्लाइसर लेवल देखूंगा, तो स्लाइसर लेवल फिल्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रुको, ये पहले मैं, हाँ, ये हटा के कैटेगरी डाल देता हूँ। कैटेगरी के लिए काम नहीं कर रहा है ना। स्लाइसर लेवल फिल्टर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइसर लेवल काम कर रहा है, लेकिन जो कि प्रोडक्ट का है, जो कि हमने अप्लाई किया था। जो आप पास करेंगे उस पर अप्लाई होगा। हाँ, जो हम लोग पास करेंगे उसी के फिल्टर्स अप्लाई होंगे, और किसी के फिल्टर अप्लाई नहीं होंगे। फिर अगर मैं पेज लेवल फिल्टर के पे जाके देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है फिर भी। फर्नीचर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रोडक्ट करेंगे तो लगेगा, हाँ, जैसे ही मैं अभी प्रोडक्ट को ड्रैग करता हूँ, तब होगा। अब चेंज हो गया। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, ऑल, ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट में, कि यहाँ पर मैंने हिंदी में भी वो लिख के रखा है थोड़ा बहुत, किस पे कौन से फिल्टर्स अप्लाई होते हैं वो भी लिखा है यहाँ पे, कि जो कॉलम मेंशन्ड है उसका कोई फिल्टर नहीं लगेगा, पर बाकी के कॉलम्स के सारे लेवल के फिल्टर्स लग सकते हैं। मतलब अगर मैं ऑल में मैंने अगर कैटेगरी पास किया, तो कैटेगरी का ना विजुअल फिल्टर लगेगा, ना स्लाइसर फिल्टर लगेगा, ना रिपोर्ट फिल्टर लगेगा, ना पेज फिल्टर लगेगा। लेकिन बाकी के सारे कॉलम्स के लगेंगे फिल्टर। ऑल सिलेक्टेड में क्या है कि जो मैं कुछ विजुअल नहीं लगेगा, बाकी सब है। हाँ, जो मैं कॉलम पास करूंगा सिर्फ उसी का विजुअल नहीं लगेगा, बाकी सब लगेंगे, बाकी दूसरे कॉलम्स के सारे। और जो कॉलम पास किया उसके भी रिपोर्ट लेवल एंड पेज लेवल के भी फिल्टर लगेंगे। ऑल एक्सेप्ट में क्या होता है, जिसको हम पास करें बस उस पे लगेगा, बाकी किस पे भी नहीं हाँ, आएगा। जो हम पास करेंगे उसके सारे लेवल के फिल्टर लगेंगे, विजुअल भी, पेज पेज भी, भी सब। स्लाइसर भी। और बाकी किसी भी कॉलम का कोई भी फिल्टर नहीं लगेगा। क्लियर है। और यहाँ पर भी मैंने वही लिख के रखा है कि ऑल के लिए विजुअल फिल्टर भी रिमूव करता है, स्लाइसर फिल्टर भी रिमूव करता है, पेज फिल्टर भी रिमूव करता है, स्पेसिफिक फिल्टर रखता भी नहीं है वो। ठीक है। सिमिलरली ऑल सिलेक्टेड के लिए लिखा है एंड ऑल एक्सेप्ट के लिए लिखा है। क्लियर है, तो वो बाद में पढ़ लेना जब भी डाउट वगैरह आएगा तब। रुक जाओ, ये एक एक पढ़ लेते हैं, रिमूव फिल्टर्स। उसके बाद फिर रिमूव फिल्टर्स एंड कीप फिल्टर्स पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत हो गया, बाद में पढ़ना है, बताओ तुम।